और बहुत ऐतिहासिक अंदाज है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगल बगल बैठे हुए हैं। 50 सेकंड तक दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में बातचीत भी लगातार होती रही है। एक लंबे अरसे के बाद यह मुलाकात है और इस मुलाकात में जो बहुत छोटी बातचीत रही होगी, बहुत सीमित समय की अभी यह बातचीत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है वो मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल होस्ट चाहता तो वो बुला सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, भारत का ये जो प्रोग्राम है हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, आई नो एक बहुत ही शार्प तलवार के ऊपर चलने वाला है और हम चले जा रहे हैं और हमारा कहना ये है कि हम वही काम करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में है। G7 की मीटिंग्स अभी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी मीटिंग्स अटेंड करने गए हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे, क्यों हर साल इंडिया को इनवाइट किया जाता है हालांकि वो उसका मेंबर भी नहीं? भाई मेंबर की बात नहीं है, उनकी मैशियत देखे कहाँ पे है। ठीक है। वो दुनिया की कोई 5वीं के 6वीं बड़ी मैशियत है। ठीक है। तो उनको तो इनवाइट करेंगे ना, जो मांगने वाले होते हैं ना उनको नहीं कोई बुलाता। अच्छा। वैसे भी आजकल आपको पता, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना उसको तो दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। इंडिया को क्यों बुलाया जाता है? जस्ट एक मेरे से सवाल है, इंडिया को क्यों बुलाया जाता है वहां पे? इंडिया को इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज कि वो इमर्जिंग मार्केट है। लोग चाइनीज इसको नहीं मानते G7 को। वो कहते हैं ये क्या G7, हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते G7 को? कहते हैं फ्रॉड है। ये क्या है? फ्रॉड है, सारा ड्रामेबाजी, 2 नंबर का काम है ये सारे का सारा। जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग पीएम नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप। एक सिचुएशनल मीटिंग तो अभी जो कहते हैं प्लान्ड वाली वो तो नहीं हुई है, लेकिन दोनों लीडर्स के बीच एक जेस्चर हमें देखने को मिला। और वो जेस्चर क्या था? सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं G7 के ग्रुप फोटोज के लिए, तो वहां पे जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का पहला इंटरेक्शन होता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ते हैं और जो फोटो शूट होता है वो करवाते हैं। देन अगेन उतरते वक्त भी दोनों लीडर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं तकरीबन 2 मिनट। जो आप फ्रेम्स देख रहे हैं वो जल्दी दिखाया गया है, लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे तो तकरीबन 2 मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं। देन अगेन जो समिट हॉल होता है वहां पे भी जाके दोनों लीडर्स एक दूसरे से फिर बातचीत लंबी करते हैं, थोड़ा सा वहां पे हैंडशेक और फनी मूवमेंट। तो ये सारी चीजें हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी जी का इंटरेक्शन दिल जीत लिया सबका। क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का मैं देख रहा था थ्रू आउट द मीटिंग और G7 सबसे ज्यादा होता है उनका इनामुल मैक्रान और उनकी वाइफ के साथ। अच्छा, मैं देख रहा था, आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, पर इनामुल मैक्रान की वाइफ से ज्यादा वो मतलब बातचीत कर रहे थे और इनामुल मैक्रान से कम कर रहे थे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, बाकी आप बताएं। देन इसके बाद वो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उनका पीएम नरेंद्र मोदी जी से होता है। और पाकिस्तानी क्या हुआ बना रहे थे कि जी पीएम नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की इस बार बहस हो जाएगी। और एक कहना तो नहीं चाहिए, एक प्रोफेसर साहब है, मुक्तदर खान साहब, तो वो तो कह रहे थे कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीएम मोदी जी को झकझोर ना दे, कि ये ना कह दे कि जी जेट्स गिरे वो गिरे वो। तो यार प्रोफेसर साहब के मुंह से ऐसी बातें सुन के मतलब हम स्टूडेंट्स लोगों को मतलब बात कुछ और होती है, वो कुछ और तरीके से फ्रेम करते हैं, तो वो चीजें समझ नहीं आती। बाकी प्रोफेसर साहब इंटेलेक्चुअल है और ठीक है, उनकी समझ हमसे कहीं ज्यादा आगे, तो रिस्पेक्ट है, बट चीजें थोड़ी सी समझ नहीं आती। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जब ये दोनों पक्ष आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, द्विपक्षीय मुलाकात होगी फ्रांस में ही। पीएम नरेंद्र मोदी की 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उससे पहले की एक गर्मजोशी, एक तासीर दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है वो मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल होस्ट चाहता तो वो बुला सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हाल हवाल है इस मुलाकात का भी, इस सिचुएशन का भी, कि जहां पे आपको देखिए इंडिया और फ्रांस के बहुत अच्छे ताल्लुकात, वन मस्ट नॉट फॉरगेट दिस। अब सिचुएशन आ गई है, देखिए मैं देखता हूँ छोटा सा मुल्क है कतर, UAE, व्हाई वर दे ऑन द टेबल? वो टेबल पे क्यों बैठे हुए थे? वो टेबल पे बैठे हुए थे पैसों की वजह से, कि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, इंडिया बड़ी मार्केट है। कि पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात
EU लीडर्स के साथ बहुत अच्छे करने हो। हमारा जो सारा टाइम फोकस नॉर्थ अमेरिका में होता है, उससे हमें थोड़ा सा बाकियों को भी साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम ये नहीं लेके चलते बाकियों को साथ, और हम सिर्फ ये कहते रहते हैं कि नहीं जी हमें तो बस यही ठीक है जो है हमारा, नहीं। देखिए ये फ्रांस के साथ खास तौर, मुझे पता है फ्रांस से हमें बड़ा चैलेंज देता है, फ्रांस हमारे साथ ताल्लुकात अपग्रेड नहीं करना चाहता। आई नो दैट वेरी वेल, आई हैव अ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग। और वो इंडिया की वजह से जारी बात है, उनके अपने, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि जी क्यों पाकिस्तान, क्यों जी पाकिस्तान को नहीं बीच में आने देना, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन है। वो तो ठीक है यार, हमारा कारोबार इंडिया के साथ चल रहा है तो हमें ये करने की क्या जरूरत है, सारा समझ रहे हैं बात, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। वो इस चीज में फिर शुरू हो जाते हैं। मुझे जाती तौर पे ये लगता है दैट दिस इज ए मोमेंट, पाकिस्तान को इस मोमेंट का फायदा उठाना चाहिए कि अब दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं यूरोप के साथ ताल्लुकात को रीडिफाइन करें। देखिए समटाइम्स इट्स नॉट दैट आप टेबल पे हैं, समटाइम्स इट्स लाइक आप टेबल पे जरूर हैं और आपकी वैल्यू है, आपको कोई एज ए, इंडिया को क्यों बुलाया जाता है, जस्ट एक मेरे से सवाल है, इंडिया को क्यों बुलाया जाता है वहां पे? इंडिया को इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज कि वो इमर्जिंग मार्केट है। लोग चाइनीज इसको नहीं मानते G7 को, वो कहते हैं ये क्या G7, हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते G7 को? कहते हैं फ्रॉड है, ये क्या है, फ्रॉड है, सारा ड्रामेबाजी, 2 नंबर का काम है ये सारे का सारा। हम तो सबसे बड़े हैं, लेकिन ये वेस्ट का ब्लॉक है, जो वेस्टर्न एलाइज मुल्क हैं। अब देखें कीनिया की लीडरशिप को बुलाया हुआ है, इजिप्ट की लीडरशिप साथ खड़ी हुई है ट्रम्प के। भाई किस चक्कर में इजिप्ट साथ खड़ा हुआ है? इजिप्ट की रेलिवेंस है मिडल ईस्ट में, इस वजह से बुलाया हुआ है। चलो जापान ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बड़ी इकोनॉमी है। ये पाइए कि मुझे समझ नहीं लगी, ये जिसने हैट पहना हुआ था ये अब चलो कनाडा बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी बड़ी इकोनॉमी है, नरेंद्र मोदी को देखिए उसने साथ खड़ा किया हुआ था G7 के, जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं। और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है अपने, मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है अपने। इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया। और वो ट्रंप के साथ जो है वो, यानी कि बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है। देखें आप इसको। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, भारत का ये जो प्रोग्राम है हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, आई नो एक बहुत ही शार्प तलवार के ऊपर चलने वाला है, पर हम चले जा रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि हम वही काम करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में है, बाकी हमें कोई दिखाई नहीं देता। तो रूस के साथ में भी हमारा कई बार स्टेप ऐसे हो जाते हैं जो कि हमारे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड मानते हैं जिसको, कि वो कई बार हमारे ऐसे स्टेप हो जाते हैं। बट आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, ताकि वो रशिया भी उसके बाद स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं भारत के साथ में तो हमारा काफी लंबा संबंध है, तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ इंडिया डूइंग सो एंड सो। और कई बार अमेरिका के साथ में भी हम लोगों ने झुक के काम किया है, बिकॉज $750 बिलियन से ऊपर का अगर बिजनेस कहीं कर रहे हो आरजू, तो स्टुपिडिटी होगी ना, स्टुपिडिटी होगी। कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी अपने आप को क्यों मारेगा, क्यों मारेगा? लेकिन सर अगर ये जी, हम लोग बिना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। और हम समझते हैं कि हमारी पोजीशन आज की तारीख में कहाँ है कि और कितना हमें उसको रखना है, कितना नहीं रखना है। कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हमारे पास अगर सऊदी अरब जितना तेल होता, गैस होती, तो माशाअल्लाह फिर तो हम बहुत बोलते, हमारे पास है ही नहीं। सर सऊदी अरेबिया तो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन सर सऊदी अरेबिया तो चुप है, बल्कि सऊदी अरेबिया की पे तो और ज्यादा ईरान ने अटैक किए हैं, सऊदी और यूएई पे। लेकिन सर लास्ट में मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर ये MOU साइन हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर ये लोग किस तरफ जाएंगे? आरजू वेट एंड वॉच होगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि MOU तक पहुंचते पहुंचते भी कुछ होने वाला है कि नहीं, क्योंकि इजराइल अगर आज भी लेबनान पे इजराइल ने अटैक कर दिया, बेरूत के पास में तो दहिया का इलाका है, वहां पे 13-14 ऐसे कुछ बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं, तो वो तो रूथलेस है बिल्कुल। और तो साथ सर ही ऐसे साथ में MOU कैसे साइन होगा अगर अभी तक अटैक चल रहा है? तो आप देखिए आज हुआ है
तो डोनाल्ड ट्रंप ने तभी गुस्सा दिखाया है कि अब ये देखना ये होगा कि जैसे नाटो को और यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के चक्कर में अकेला छोड़ दिया, तो क्या इजराइल को छोड़ पाएंगे।